को घोड़ी पे चढ़ाए बिना। बहुत जल्दी होगी और आप अपना सूट तैयार रखिए। फ़ोन करके मुझे गालियां दे रहे हैं, अरे तुम ही अकेली चली हो जो वहाँ पर जाके बागेश्वर धाम के बाबा पर कब्जा जमाना चाह रही हो। उनका कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि मैं बस वहाँ पे उनका अस्पताल बिल्कुल कब्जा करना चाहती हूँ और बिल्कुल वहाँ पर अधिकार जमा के बैठना जा रही हूँ, मैं वहाँ पे लूटने जा रही हूँ उनको। मतलब पता नहीं क्या क्या ये फ़ोन कर करके पर्सनली बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक तो दुख भरी बात है मेरे लिए। कोई मुझे एकदम डायरेक्टली ऐसा बोले तो हर किसी को लगेगा कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TNI न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं इरफान पठान। सनातन धर्म में तपस्या के बल पर मनचाहा वर पाने की आपने धर्मशास्त्रों में उल्लेख जरूर पाया होगा। लव मैरिज या अरेंज मैरिज जैसी आपने तमाम बातें सुनी होंगी, लेकिन इस कलयुग में एक लड़की अपने घर से निकली है अपना मनचाहा वर पाने के लिए। बुंदेलखंड की तपती धरती के साथ साथ तमाम परेशानियों और दुश्वारियों को झेलती हुई शिवरंजनी तिवारी बुंदेलखंड के महोबा पहुंची हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री को अपना प्राणनाथ मानती हैं और यही वजह है कि सर पर गंगा जल का कलश लेकर वह पदयात्रा कर रही हैं। उनके परिवार के लोगों के साथ साथ जगह जगह भक्त उनका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच तमाम दुश्वारियां उन्होंने सही हैं। उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कैसे कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके क्या अनुभव रहे। मेरे साथ शिवरंजनी तिवारी जी हैं जो बागेश्वर धाम को अपना प्राणनाथ मान चुकी हैं और अब महोबा से बागेश्वर धाम की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं है। ऐसे में हम सीधा शिवरंजनी तिवारी से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मन में ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसको लेकर वो सर पर कलश लेकर गंगोत्री से निकली हैं। शिवरंजनी जी, एक अनोखा तप जो पहले देवी देवताओं ने किया, माँ पार्वती ने किया, वैसा ही एक अनोखा तप आप कर रही हैं। क्या संदेश देने की कोशिश है और आखिरकार बागेश्वर धाम जाने की जल्दबाजी क्यों है? जल्दबाजी तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से जा रहे हैं। 1 मई से हमारी पदयात्रा शुरू हुई। बहुत सारी कठिनाई आई बीच में, लेकिन मैं इनको कठिनाई इसलिए नहीं मानती क्योंकि चुनौतियां तो आती रहती हैं बिल्कुल, और शुभ कार्य में तो बिल्कुल अवश्य ही आती हैं और आज से नहीं, युगों युगों से चलती आ रही है। और पूज्य महाराज श्री की जो एक छवि जो मेरे मन को बहुत ज़्यादा भा गई और जिसको लेकर मैं एक्चुअली इसका खुलासा भी नहीं करना चाह रही थी, मैं वहीं जाके करना चाह रही थी, लेकिन आपने पूछा है तो मैं अवश्य बताना चाहूँगी। जबकि उनको फॉलो कर रही थी, किससे उसके पहले से भी काफ़ी फॉलो कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने 121 कन्याओं का विवाह किया, जो उन्होंने विवाह किया उसमें करीब 2.5-3 लाख का पूरा उन्होंने सामान दिया, अलमीरा दिया, फ्रिज दिया, बेड दिया और सब कुछ, मतलब कोई ऐसा सामान नहीं छूटा जो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा भावुक होकर एक बात बताई थी कि वो एक दुख था जो उन्होंने व्यक्त किया था और वो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब हृदय को बिल्कुल छू ही गया। उन्होंने कहा था कि मैं सब कुछ दिया लेकिन मैं अपनी गरीब बहनों को 2 व्हीलर मोटरसाइकिल नहीं दे पाया। तो उसी समय मैंने सोच लिया, मैंने प्रण कर लिया कि मैं अपनी गरीब बहनों को, जबकि हालांकि मैं केवल 20-21 साल की हूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य मुझे ऐसा लगता है नहीं है, लेकिन मैंने प्रण फिर भी कर लिया कि अब तो 23 का हो ही चुका है, 24 में जब वो फिर से जो विवाह का पूरा सम्मेलन करेंगे, 151 जो कि मुझे खबर है लगभग कम से कम 151 कन्याओं का तो होगा ही। तो मैंने ऐसा संकल्प किया है, ये मेरा प्रण ही है कह लो, कि इस बार जो विवाह होगा 2024 में, उसमें 2 व्हीलर जितना भी मैं दे सकूं, 100-150 जितना मेरी सामर्थ्य हो पाएगी, मैं अपने तरफ से देना चाहूँगी निःशुल्क। क्या लगता है, गंगोत्री से शुरुआत की, 1150 किलोमीटर तकरीबन आप महोबा आ चुकी हैं, तो तमाम दुश्वारियाँ भी हुई होंगी, कैसी समस्याएं सामने आई, किस तरीके से फेस किया इन समस्याओं को आपने? समस्या तो जब हमने गंगोत्री पहुंचे थे तभी से स्टार्ट हो गई थी। हम लोग गंगोत्री से नीचे आए और वहाँ पे पता चला कि भूस्खलन हो गया, ग्लेशियर वगैरह फट गया है। और उसके बाद में जब हम उत्तरकाशी से थोड़े और नीचे आए, सबसे पहली समस्या तो यही हो गई। और फिर देहरादून तक बस हम पहुँचे ही थे कि इंद्रदेव ने इतनी बढ़िया वाली कृपा करी है, मतलब हमारा दिल तो गदगद हो गया। हम तो कृपा ही मानते उसको, हमारे गंगा कलश में इंद्रदेव की साक्षात कृपा आ गई। और फिर इंद्रदेव की कृपा लगातार बनी रही हमारे साथ में, कानपुर प्रयागराज तक, बरेली में भी थी। और अभी भी मौसम ऐसे ही डगमगाता रह रहा है, तो इंद्रदेव की बढ़िया सी कृपा है और बाधाएं तो आती ही रही। बुंदेलखंड की तपन आपने सही होगी,
तो उन बाधाओं के बारे में कैसे तकलीफ़ें हुई? चले जा रहे हैं पैदल, तमाम गर्मी हो रही है या? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो 22 से 29 मई वाला जो ये हफ्ता था उसमें मैं ऐसा महसूस हुआ कि मान लो 50 डिग्री भी क्रॉस कर चुका है टेम्परेचर, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी लग रही थी। और जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश से हमारा उत्तराखंड बहुत ज़्यादा कूल इलाका है, बहुत ज़्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर है। लेकिन अब स्टार्टिंग में एक हफ्ते में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अचानक से बिल्कुल टेम्परेचर चेंज हुआ। हमारे साथी महामंडलेश्वर जी, आचार्य जी, सबकी तो हालत आधे रास्ते में ही ख़राब हो गई थी। किसी को फीवर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को डायरिया हो गया, किसी को मतलब अलग अलग तरीके के कुछ हो रहा था। लेकिन फिर भी अब कठिनाई से तो हमको लड़ना पड़ेगा ही, हम तो रोक नहीं सकते ना अपनी यात्रा को। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी मिले होंगे जो आपसे प्रभावित हों, और तमाम ऐसे लोग हों जो आपका स्वागत भी कर रहे होंगे, ऐसे भी तमाम जगह जगह जहाँ पे हम लोग जा रहे थे हमारी गंगा कलश यात्रा, क्योंकि आप सभी लोगों ने हमें इतना फेमस कर दिया था, हम जहाँ जा रहे थे वहीं हमारा बहुत भव्य दिव्य स्वागत हो रहा था। और चित्रकूट का आपको मैं किस्से बताने ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि सबसे यादगार किस्से हो गए वो मेरी लाइफ के। चित्रकूट में बहुत ज़्यादा वायरल हो गई जब तक मैं चित्रकूट में आई। वहाँ पर संत समाज का बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुआ था। तो जब वहाँ मैंने कामता नाथ की कामतगिरी, जो करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, और मेरा मन तो ऐसा बस गया था, मैं एक दिन में 4 से 5 परिक्रमा रोज करी थी। हम लोग 4 दिन वहाँ रुके थे। तो जब हम वहाँ पे परिक्रमा करते थे, जो संत वहाँ पे घूमते थे, वो भी राम नाम ध्वनि करते थे, वो एक ही बात कहते थे, बेटा शिवरंजनी अभी तो अकेले कर लो, अगली बार आना तो जोड़े के साथ में करना। और हम लोग हनुमान धारा गए, माता अनुसुईया जी के दर्शन में गए, और स्वटिक शिला में, मतलब जहाँ जहाँ चित्रकूट में तो बिल्कुल क्या ही बताऊँ, जिस रास्ते से हम निकले और जो भी संत हमें मिले, एक ही सेंटेंस, अभी बेटा कर लो, अगली बार सीधे जोड़े से ही आना। मैं जिस किसी संत को प्रणाम करूं, बेटा अभी अकेले प्रणाम कर रहे हो, अगली बार क्यों आना। बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। और ये जो शादी का मैटर था, अब हालांकि मैंने इसमें कहीं खुलासा नहीं किया कि मैं शादी करने जा रही हूँ, प्रस्ताव लेके जा रही हूँ, लेकिन जो भी न्यूज़ में चल रहा है हर किसी को ये सही लग रहा है। आप तो प्राणनाथ मान रही ना? प्राणनाथ मैं मानती थी, प्राणनाथ का मतलब समझ रहे हूँ और रहूँगी। प्राणनाथ क्योंकि मैं उनको भगवान मानती हूँ। भगवान मतलब वो जिनसे कोई भी मन की बात छुपी ना रह सके, और हर कोई जो मन की बात पहचान ले। इवन महाराज श्री के सामने तो अल्फाजों की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो मन की बात ही पढ़ के बता देते हैं। तो इसलिए मैं उन्हें प्राणनाथ कहती हूँ और रहूँगी। 31 मई तक आप बागेश्वर पहुँचने वाली थी, ऐसी आपकी रूपरेखा थी। अचानक परिवर्तन क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत जैसे कि हम लोगों ने एस्टिमेट किया था कि हम जब वहाँ से चल रहे थे उत्तराखंड से, तो हम 35-40 किलोमीटर चल रहे थे डेली का, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा गर्म नहीं था उत्तर प्रदेश के जैसा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे इतनी भीषण गर्मी हो रही है और यहाँ का टेम्परेचर डेली का 40, 42, 45 ऐसा हो रहा है, तो हम थोड़ा सा वहाँ के कंपेयर में थोड़ा सा कम चल पा रहे हैं, और डेली हम 20-25 किलोमीटर ही चल पा रहे हैं। तो इसलिए अब हमने एस्टिमेट लगाया कि 16 जून तक तो पहुँच ही जाएंगे, फिर भी 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। बड़ी माँ चंद्रिका का दरबार है महोबा, अब आप महोबा आ चुकी हैं। यहाँ से बागेश्वर मात्र 80 किलोमीटर ही है। ऐसे में क्या जिज्ञासा है, मन में कैसा लग रहा है, कितना उत्साह भी है, और जो कि एकांतवास का ऐलान हुआ है वो भी ठीक ही है। अब देखते हैं, लेकिन मुझे मेरे बालाजी पर विश्वास है। आज से नहीं, जब मैंने 1 मई को यात्रा शुरू करी थी, गंगा कलश लिया था, तब भी मुझे नहीं पता था कि महाराज श्री कहाँ है, और ना ही मैंने उनसे कोई कांटेक्ट करा हम लोगों ने उनके धाम से, और ना ही कोई बातचीत हुई है, ना हमने उन्हें बताया कि हम वहाँ आ रहे हैं। आप सभी लोगों ने उनको बता दिया तो मुझे, लेकिन मेरे बालाजी सरकार पर पूर्ण भरोसा है। मैंने जो भी तपस्या करी, इवन लोग तो उसे ढोंग भी कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि मैं पब्लिसिटी कर रही हूँ, पब्लिसिटी एजेंडा है, और मतलब मैं फेम पाने के लिए ऐसा सब कर रही हूँ। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगी, मैं बागेश्वर धाम से कुछ लेने नहीं जा रही उसमें। इवन मैं तो बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, मुझे भैया की तरफ से, मेरे अंकल जी की तरफ से, मेल साइड से कोई धमकी भरे कॉल नहीं आ रहे। धमकी इन द सेंस गालियाँ देना मैं कहूँगी। तो वो मुझे बहुत मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी यात्रा है, धर्म की यात्रा है, हमारा सनातन का प्रचार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो वो लोग कह रहे हैं कि मतलब आज के युगों में जो बच्चे मतलब दूर होते जा रहे हैं भगवान से, उस समय अगर कोई ऐसा भगवान में आस्था लाए कुछ कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन माताएं बहनें, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ जो हमारे पास में फ़ोन आए, मैं उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। फ़ोन करके मुझे गालियाँ दे रहे हैं, अरे तुम ही अकेली चली हो जो वहाँ पर जाके बागेश्वर धाम के बाबा पर कब्जा जमाना चाह रही हो, उनका कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि मैं बस वहाँ पे उनका अस्पताल बिल्कुल कब्जा करना चाहती हूँ और बिल्कुल वहाँ पर अधिकार जमा के बैठना जा रही हूँ, मैं वहाँ पे लूटने जा रही हूँ उनको। मतलब पता नहीं क्या क्या ही फ़ोन कर करके पर्सनली बता रहे हैं।
तो ये बिल्कुल एक तो दुख भरी बात है मेरे लिए। कोई मुझे एकदम डायरेक्टली ऐसा बोले तो हर किसी को लगेगा कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। लेकिन अब मैं कहना चाहूँगी, मेरी ये यात्रा मैंने अपने मन से शुरू करी थी, मेरी बालाजी पे पूरी आस्था है। उसमें कुछ कमेंट थे कि देख लेना महाराज जी दर्शन ही नहीं देंगे, कमेंट थे, और उनको फ़ोन करके बताया। आपको भरोसा है? मुझे भरोसा है मेरे बालाजी सरकार पे, अपनी तपस्या पर। अगर इसमें कुछ भी अगर सच्चाई होगी, मतलब संतों के आशीर्वाद में, बोलते हैं संत के आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं होता, अगर उनके आशीर्वाद में, मेरी तपस्या में और बालाजी सरकार की मेरी जो भक्ति है उसमें अगर कुछ भी सच्चाई होगी तो मुझे महाराज जी के दर्शन मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। इस कलयुग में गंगा कलश यात्रा लेकर आप निकल रही हैं, और अगर परिणय सूत्र पे बंध जाती हैं तो ये एक पर मतलब इस शास्त्रों में जो उसका उल्लेख है, तो क्या लगता है किस नज़र से देखती हैं आप इसको, अगर ऐसा होता है तो? इस बारे में तो मैंने कहीं कुछ कहा नहीं, आज भी कुछ नहीं कहूँगी। हर कोई कहते हुए गोल गोल जवाब दे देती हूँ। तो देखिए, इस बारे में जो भी अब खुलासा होगा वहीं जाके 16 जून को ही होगा। सबसे पहली बात है दर्शन मिल जाए। अभी तो फिलहाल वो एकांतवास में जा रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे बालाजी पे भरोसा है, वो मुझे दर्शन। एक कथावाचक, एक गायिका और एक MBBS की छात्रा, तीन गुण लेकर आप चली हैं। तो क्या लगता है कि जब वहाँ पहुँचेंगी और शायद ये प्रस्ताव के रूप में, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, शायद ये प्रस्ताव के रूप में क्या स्वीकार हो जाएगा, क्या लगता है? देखिए, इन प्रस्तावों को स्वीकार करने वाले हम कोई नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे कोई अधिकार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, अब आप लोग जैसे भी समझें इसको, हमारे सनातन से ये सब जो प्रस्ताव होते हैं इस पर विचार करने का हक माता पिता गुरुदेव को होता है। तो मैं इस बारे में तो कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। कब तक पहुँच रही हैं? 16 जून तक हमने सोचा है, आगे सूर्य नारायण एकांतवास में है तो फिर कैसे? तो देखिए, डेरा जम जाएगा? नहीं, डेरा जमने वाली बात तो नहीं है, लेकिन बालाजी पर तो मुझे भरोसा है भाई, दर्शन तो मुझे होके रहेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है, दर्शन होंगे, बालाजी पे भरोसा है। हमारी तरफ शुभकामनाएं हैं आपको। ये शिवरंजनी तिवारी थी जो साफ तौर पे कहा कि बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मुलाकात करेंगी। उनके मन में क्या जिज्ञासा है, उन्होंने खुलकर इस चीज़ का जवाब दिया और बताया कि उन्होंने 1150 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और महोबा में हैं, और बस थोड़े ही चंद लम्हों के बाद यहाँ से वो रवाना हो जाएंगी बागेश्वर धाम के लिए, और शायद उनकी जो मन की मुराद है वो पूरी हो जाएगी। इरफान पठान, TNI न्यूज़, महोबा। और आप अपना सूट तैयार रखिए, तुम लोग मानोगे ही नहीं हमको घोड़ी पे चढ़ाए बिना। बहुत जल्दी होगी और आप अपना सूट तैयार रखिए।